जो शब्द हमने आज की कथा का पकड़ा वो क्या है? जरा बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। व्यर्थ। व्यर्थ बड़ी बहुत सी चीजें व्यर्थ हैं हमारे और तुम्हारे जीवन में। कुछ चीजें हमने लिखी आज, व्यर्थ क्या क्या है। पहला व्यर्थ, नीच की संगत, असाधु की रंगत, ये व्यर्थ है। हमारे गुरु गाया करते थे, तारा की ज्योति से चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, और गंग कहे सुनो साह अकबर, कलम छिपे ना भभूति लगाए। इसलिए कर्म कभी छिपते नहीं। तो नीच की संगत से बचो, जो निम्न हो, जिसकी सोच निम्न हो उससे दूर रहो, जिसकी बातें बहुत घटिया हो उससे दूर रहो, जो हमेशा दूसरों की बुराई करे उससे दूर रहो। एक बात और ध्यान रखना, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जो तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करे उससे जरूर दूर रहना, क्योंकि जो तुम्हारे पास दूसरों की बुराई कर रहा पक्का है दूसरों के पास तुम्हारी बुराई करेगा। हाँ, उससे जरूर दूर रहना, कह देना भैया। और हमारे एक संत कहते थे, 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये चुगलखोर बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये कान भरने वाले ना, देखा नहीं तुमने? राम जी राजा बनने वाले थे, कान भरने वालों ही ने तो खराब कर दिया मंथरा। माताओं की आदत होती, आओ बहन चुगली करें। हाँ, ये चुगलखोर बहुत खतरनाक होते, इनसे दूरी बना के रखना। एक निम्न नीच की संगत, दूसरा साधु की क्षमा करना, असाधु की रंगत। जो असाधु है, जिसने इंद्रियों को नहीं साधा, जिसने नेत्रों को नहीं साधा, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। रामायण में वर्णन है, सपने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, दर्शन करने की लालसा नहीं, जो संतों की निंदा करे, जो भगवान की निंदा करे, जो सनातन की निंदा करे, उससे दूर रहना चाहिए। वो व्यक्ति तो खराब है, ये तुम्हारा भी मन खराब कर देगा, तुमको भी धार्मिक से अधार्मिक बना देगा, तुमको भी आस्थावान व्यक्ति से वो ना अनास्थावान बना देगा, तुमको भी वो सत्य के मार्ग से हटाकर असत्य के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। व्यर्थ और क्या है? दूसरी बात, व्यर्थ है ज्यादा सोना, व्यर्थ का रोना, ये भी एक व्यर्थ है। अति से ज्यादा नींद खराब होती। पढ़ने वाले कितने बच्चे बैठे हैं जो पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाओ, पीछे वाले भी जरा हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें पढ़ने वाले बच्चे सुनो। सफलता कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ ना जी। पाना चाहते सफलता? बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो। पाना चाहते सफलता? तो 3 चीजों से बचना। पूछो क्या? अरे पूछो। नींद से, पराई नारी से, और निंदा से। ये 3 से बच के रहना। अत्यधिक नींद, पराई नारी और दूसरों की निंदा, इससे बच करके रहना। आप इनसे बच के रहोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं, चलते रहोगे तो मंजिल मिल करके ही रहेगी। ये व्यर्थ है, क्योंकि समय गवाना व्यर्थ है। व्यर्थ समय गवाना भी व्यर्थ है। तीसरी बात है, किसी भी चीज की अति मत करो। कई लोग ना कभी कभी भक्ति नहीं करते, कभी कभी इतनी भक्ति करते कि मेंटली हो जाते। हाँ,
कई बार कथा सुन करके लोगों के अंदर जोश जागता। इस बार की नवरात्रि तो हम पूरा 9 दिन ना बिना भोजन के, बिना पानी के, निराहार निर्जला करेंगे। 2-3 दिन तो बढ़िया चलता, चौथे 5वें दिन पता लगा अस्पताल में भर्ती है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। हाँ, अति बेकार है। इसलिए एक संत गाया करते थे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस। इसलिए मेरे पागलो, मन को धीरे धीरे व्यर्थ से हटाओ। किससे हटाओ? बोलो बोलो बोलो। व्यर्थ से हटाओ। जो भी व्यर्थ है, जो बोलने वाला व्यर्थ, व्यर्थ समय गंवाने वाला। आजकल सबसे ज्यादा व्यर्थ है रील। हाँ, एक बार बच्चे रील में फंस जाएं, 3 घंटे के पहले नहीं निकलते। 2-2 घंटे रील में ही फंसे रहते और फिर बाद में पछताते कि अरे इतने में पढ़ लिया होता, सो लिया होता, बढ़िया रहता। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताने से कुछ होने वाला। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करो। कुछ लोगों की आदत होती व्यर्थ बोलना, कोई पूछे भी ना तब भी बोलते हैं, बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं। ये लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए व्यर्थ बोलने से बचो, व्यर्थ कहने से बचो, व्यर्थ सोने से बचो। ज्यादा मत सो, जितना सोना चाहिए 6-8 घंटे पर्याप्त है। हाँ हाँ। और व्यर्थ किसी की बातें मत करो। जब काम ही नहीं है बातें मत करो। भजन करो, अकेले बैठे नाम जप करो, कुछ पढ़ो, ज्ञान की बातें, सत्संग सुनो ताकि बुद्धि की शुद्धि हो। जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। हाँ, जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो कुछ सत्संग की बातें सुनो, कुछ अध्यात्म की बातें सुनो, कुछ गुरुओं का ज्ञान सुनो। कभी मन करे मंदिर में जाके आत्मिक शांति पाओ, ध्यान करो। या तो ज्ञान लो या ध्यान करो। तीर्थ में जाओ तो 3 काम करो। कितने काम करो? 3। तीर्थ में जाओ तो पहले ज्ञान, तीर्थ की महिमा, फिर स्नान, तन की शुद्धि। ज्ञान से मन की शुद्धि, स्नान से तन की शुद्धि, और फिर करो दान। पहले ज्ञान, फिर स्नान, और फिर अब दान का मतलब तुम केवल रुपया पैसा मत समझ लेना कि गुरुजी कह रहे हैं पैसा चढ़ाओ। नाजी नाजी ठटरी के भरे। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, बुरे विचारों का दान करो, कुविचारों का दान करो। बीड़ी पीने की आदत है, दान कर दो। आज से प्रयागराज में हम प्रण ले रहे, अब बीड़ी नहीं पिएंगे। ये भी दान है। ये दान नहीं, इसको महादान कहा जाएगा। हाँ, रेलगाड़ी जैसा जो धुआं फूंकते रहते ना, फेफड़े खराब हो जाते। हाँ, तो दान, तीर्थ पर 3 काम करो, ज्ञान, स्नान, दान। समय दान दो, रक्त का भी दान दो, रक्त की शुद्धि होगी। रक्त का दान दो। गजदान पहले होता था हाथी का, अश्वदान होता था, वस्त्र दान होता था, द्रव्य दान होता था। ये सब ना भी हो ना, एक दान करो। पूछो क्या? बोलो, अरे बोलो। बुरे कर्म का दान करो। कोई बुरा कर्म है, कोई बुरी आदत है, उसका दान कर दो। प्रयागराज में संगम में खड़े होके, आज के बाद हम मदिरा पान नहीं करेंगे, उसका दान दे रहे। मेरे पागलो, इससे तुम व्यर्थ से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? अरे बोलो ना, किससे बच जाओगे? व्यर्थ से।